RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, मैं तरन्नुम नाज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो यहाँ पर देख लेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, कौन से नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं, और साथ साथ में देखेंगे एक छोटी सी ट्रिक, याद रखने के लिए ट्रिक देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी और पटना, ये सभी नगर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से नगर स्थित हैं, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी और पटना। तो इतने ये नगर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। तो इनको हम देखते हैं, ट्रिक के साथ देख लेते हैं। यहाँ से ले लेते हैं, हरिद्वार से यहाँ पर हरि से ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हरि नाम का कोई एक लड़का था, और कन्नौज से यहाँ पर, कन्नौज से यहाँ से ले सकते हैं काना, ठीक है, और कानपुर में यहाँ से ले सकते हैं कान। तो इस तरीके से देखेंगे, हरि नाम का एक लड़का था जो काना था, उसको कान पकड़कर लोगों ने मारा और पीटा। यहाँ पर वाराणसी से मारा ले सकते हैं, पटना से पीटा ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने गंगा नदी को गंदा कर दिया था, पवित्र कर दिया था। इस तरीके से देख सकते हैं, याद करने के लिए देख सकते हैं। फिर से, हरि नाम का एक लड़का था जो काना था, उसको कान पकड़वा कर लोगों ने उसको मारा और पीटा, ठीक है। तो क्यों मारा पीटा, क्योंकि उसने गंगा नदी को अपवित्र कर दिया था, गंदा कर दिया था, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी और पटना, ये सभी गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अगला देख लेते हैं, दिल्ली, आगरा और मथुरा, ये सभी यमुना नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, दिल्ली में देख सकते, दिल्ली में यहाँ आगरा से आग ले सकते हैं, ठीक है। मथुरा में यहाँ पे माँ और रा का ले सकते हैं, मरा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर देखेंगे तो दिल्ली में आग लगी और बहुत से लोग मर गए, ठीक है। तो दिल्ली में आग लगी और बहुत लोग मर गए, तो वहाँ आग को किससे बुझाया जाता है, पानी से। पानी कहाँ से लाया गया, यमुना नदी से, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, जैसे कि दिल्ली, आगरा, मथुरा को जोड़कर देखेंगे, दिल्ली में आग लगी और बहुत से लोग मर गए, आग बुझाने के लिए पानी कहाँ से लाया गया, यमुना नदी से। तो याद रखने के लिए ट्रिक है। तो दिल्ली, आगरा, मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिरोजपुर और लुधियाना। तो फिरोजपुर से ऐसे ही नाम ले सकते हैं, फिरोज नाम का एक लड़का है, ठीक है, और वह लुधियाना गया। फिरोज नाम का एक लड़का और वह लुधियाना गया। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि ये हो गया फिरोजपुर और लुधियाना, ये सतलज नदी के किनारे। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, फिरोज नाम का एक लड़का और वो लुधियाना गया, वहाँ से क्या लाया, सतलज से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, सलजम कह सकते हैं। तो फिरोज नाम का एक लड़का लुधियाना गया और वहाँ से क्या लाया, सलजम लाया, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके देख सकते हैं, फिरोजपुर, लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला देख लेते हैं, संबलपुर और कटक, ये महानदी के किनारे स्थित है। महानदी का अगर हम देखें तो बोल सकते हैं ऐसे कि ये महान है बहुत। यहाँ से देखेंगे, महान नदी है, तो महान है ये बहुत नदी। तो जब ये महान है तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी, उसमें फैलाव में आएगी, तो इसके किनारे कट जाएंगे, ठीक है। मतलब सिर्फ ट्रिक के तरीके से देख रहे हैं, इसको याद करने के तरीके से। तो कट जाएंगे, तो कटना हम कटक से ले सकते हैं, ठीक है। और जब कट जाएंगे तो उस पर चलना मुश्किल हो जाएगा, तो हम वहाँ पर संभल कर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम संबलपुर से संभल ले सकते हैं, कटक से कटना, और महानदी से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया, संबलपुर और कटक महानदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर है सूरत। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो सूरत से हम यहाँ पर ले सकते हैं सूरज, और ताप्ती से ले सकते हैं यहाँ पर तपन। तो सूरत में तपन होता है, सूरज तपता है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं सूरत, ताप्ती, ठीक है। तो सूरत से सूरज हमने ले लिया, सूरज क्या है, तपता है, उसमें तपन होती है। तो सूरत से सूरज और ताप्ती से तपना, तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, उज्जैन, शिप्रा या छिप्रा नदी के किनारे स्थित है। शिप्रा या छिप्रा, शिप्रा बोलेंगे तब भी सही है और क्षिप्रा बोलेंगे तब भी सही है। तो उज्जैन यहाँ से ले सकते हैं, जैन नाम का कोई लड़का, वो छिप गया, कहाँ छिपा,
पेड़ के पीछे कहीं भी ले सकते हैं, ऐसे छिप गया तो छिपना यानी कि शिप्रा या क्षिप्रा, ठीक है। तो उज्जैन शिप्रा या क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला देख लेते हैं, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू से यहाँ हम ले सकते हैं सूरवीर, ठीक है, सूरवीर ले सकते हैं। अयोध्या से इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि अयोध्या में सूरवीर रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगले देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं कि अहमदाबाद साबरमती किनारे के साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अहमदाबाद कहाँ स्थित है? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसको हम अगर याद करने के तरीके से देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अहमदाबाद से यहाँ पर ले सकते हैं कि अहमद, ठीक है, अहमद किसी का नाम हो गया। तो साबर से यहाँ पर सागर ले सकते हैं, तो अहमद सागर, तो अहमद सागर में गया, सागर मतलब समंदर, तो वहाँ पर सागर में गया घूमने टहलने, या फिर कह सकते हैं कि अहमद सागर में डूब गया। इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर जो ये कोटा है, ये नगर चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो कोटा से अगर हम देखें रिलेट करते हैं, यहाँ पर कोट ले सकते हैं, ठीक है। चंबल से हम यहाँ पर कंबल ले सकते हैं। तो सर्दियों में हम क्या पहनते हैं? कोट पहनते हैं, कंबल ओढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिलेट करके देख सकते हैं कि कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगला देख लेते हैं, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे स्वर्ण मतलब सोना, ठीक है, स्वर्ण को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा सोना। तो जमशेदपुर का यहाँ से हम जम ले सकते हैं, जम का मतलब जमना, जिसके पास सोना है वह सोने पर जम कर बैठा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो जमशेदपुर में जम से ले सकते हैं जमुना, और स्वर्ण से मतलब सोना। तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। अगला देख लेते हैं, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो हैदराबाद में यहाँ पे हैदर ले सकते हैं, हैदर, मूसी से यहाँ पर मौसी ले सकते हैं, तो हैदर की मौसी आई हैं, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। अगला देखते हैं, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला देखते हैं यहाँ पर, मदुरै बेगाई नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका लास्ट में जो इसका लास्ट वर्ण है अक्षर, तो इसमें डबल मात्रा है, इसके शुरुआत में डबल मात्रा है, इसके लास्ट में इसके शुरुआत में डबल मात्राएं मिल गई। इस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करके देख सकते हैं। मदुरै बेगाई नदी के किनारे स्थित है। अगला देख लेते हैं, इलाहाबाद गंगा प्लस यमुना के संगम पर स्थित है। और जो ये इलाहाबाद है, इसका वर्तमान में प्रेजेंट टाइम नाम प्रयागराज है। प्रयागराज वर्तमान में प्रयागराज नाम है, ठीक है, पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो गया इसका नाम। आगे देख सकते हैं, लखनऊ देख लेते हैं। और लखनऊ और जौनपुर ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी किनारे स्थित है। यहाँ पर अगर हम इसको देखें, गोमती नदी से यहाँ पर गोमती से देखते हैं, गौ से गौ मतलब गाय, ठीक है। और जौनपुर से यहाँ पर जौ ले सकते हैं, ठीक है। तो गाय को हमें क्या खिलाना चाहिए? जौ खिलाना चाहिए। तो लखनऊ से यहाँ पर हम लख ले सकते हैं, तो गाय को हम जौ खिलाएंगे तो लख अच्छा रहेगा, ठीक है, इस तरीके से रिलेट करके देख सकते हैं। तो लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला देख लेते हैं यहाँ पर, पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे हमको ड़ा मिला है और यहाँ पर भी ड़ा है, ठीक है। इस तरीके से ऐसा शायद दूसरा ना हो, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर हम रिलेट करेंगे, एक जैसा मिलेगा नहीं, जैसे कि यहाँ पर भी ड़ा हो, यहाँ पर भी ड़ा हो, नदी और नगर ऐसा नहीं मिलेगा, एक ही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अगला देख लेते हैं, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग बहुत कुछ झेलते रहते हैं, वहाँ पर आतंकवादियों का हमला होता है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है, और श्रीनगर में लोग झेलते रहते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ झेलते रहते हैं, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगला देख लेते हैं, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है।
तो कोलकाता से यहाँ पर हम ले सकते हैं, अगर हम ऐसे देखें इसको, कोल से काला, काता से कुत्ता बना दे तो क्या हो जाएगा, काला कुत्ता। और यहाँ से हुबली से गली ले सकते हैं, तो काला कुत्ता गली में है, ठीक है। तो काला कुत्ता गली में है, बहुत डेंजर है, हमको जाने में डर लगता है। इस तरीके से देख सकते हैं। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम याद करने के तरीके से देखें तो इसमें भी हम ट्रिक लगा सकते हैं, तरीके भी देख सकते हैं। सिंपल ऐसे देखें, नासिक गोदावरी, इस तरीके से याद रख सकते हैं। और अगर देखें तो यहाँ से ना से ना और का मिलाकर हमने नाक ले लिया, और गोदावरी यहाँ पर गोदा से गदा ले लिया, तो इस तरीके से रिलेट करें तो नाक पर गदा मार दिया तो चोट लग गई, इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर हमने देख लिया नदियों के किनारे बसे कुछ प्रमुख नगर, और याद करने का तरीका भी देख लिया कुछ ट्रिक के साथ। बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉच।